हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंडिगो पेंट के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इंडिगो पेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, डेकोरेटिव पेंट्स बनाने का ये कंपनी काम करती है और करंटली अगर हम देखेंगे तो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है कंपनी की। एक जोधपुर में है और एक कोची के अंदर है और एक पुडुकोटाई के अंदर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और अगर हम इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो इंडिया की 4th लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री की ये कंपनी हमें नजर आती है। देखिए, आई थिंक पहले नंबर पे एशियन पेंट्स है और सेकंड नंबर पे बर्जर पेंट्स है और थर्ड नंबर पे शायद कंसाई नेरोलैक पेंट्स है और उसके अलावा 4th नंबर पे हमें ये कंपनी नजर आती है। तो देखिए, लगभग 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। लगभग अराउंड 89 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है और 137 का यहाँ पे बुक वैल्यू है। यानी कि अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो अराउंड 11 से 12 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम इंडस्ट्री के पी की अगर हम बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है वो भी अराउंड 80 to 90 टाइम्स का ही है। तो ऑल ओवर पूरे ब्रॉडर जो ये इंडस्ट्री है वहाँ पे मार्केट उतना वैल्यूएशन दे रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई इश्यूज मुझे यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अगर हम आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 18.7% पे है। तो आरओसी का नंबर यहाँ पे अच्छा है, लेकिन जो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है वो यहाँ पे इतना अच्छा हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो इंप्रूव होगी तो वहाँ पे ये नंबर इंप्रूव हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा डेट नहीं है, सिर्फ 12 करोड़ का डेट है। अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो 0.02 पे हमें डेट टू इक्विटी का नंबर नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो फिनेंशियल वाइज ये कंपनी थोड़े वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो थोड़े ओवर वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, अगर हम पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2018-19 में ये कंपनी एक साल का 537 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी और अभी अगर हम देखेंगे मोर देन 900 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का हो चुका है। और पहले हार्डली 20 से 30 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर कंपनी के पूरे साल के होते थे और अगर आप देखोगे तो 84 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी ने अभी तक कमा लिया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि अभी जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर है वहाँ पे एक अकेले क्वार्टर में कंपनी अराउंड 34 से 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। देखिए, जहां पे कंपनी पूरे साल में जो नेट प्रॉफिट कमाती थी वो भी कंपनी अगर एक क्वार्टर में कमा रही है तो यहाँ पे एक फिनोमिनल वे में ये कंपनी हमें ग्रो होती हुई नजर आ रही है और एक फिनोमिनल वे में ये कंपनी मार्केट शेयर जो है वो अपना धीरे धीरे गेन करती हुई हमें नजर आ रही है। ऐसा जो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर है वो हमें यहाँ पे डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर हम रेवेन्यूज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पहले पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी का 172 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर था और ये नंबर अगर हम देखेंगे अभी अराउंड क्लोज टू 288 करोड़ पे ये नंबर आ चुका है। यानी कि क्लोज टू 300 करोड़ पे ये नंबर पर क्वार्टर पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर आ चुका है। तो ये नंबर ये काफ़ी फिनोमिनल है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पहले लगभग 10 से 15 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की होती थी, लेकिन देखिए यहाँ पे मार्च 2020 में भी कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट किया था। तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो नंबर वाइज यहाँ पे काफ़ी अच्छी सिचुएशन कंपनी की नजर आती है। और पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 47 करोड़ पे आया है। यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर था वो यहाँ पे 47 करोड़ पे आया है। और यहाँ पे 35 करोड़ का कंपनी ने एक सिंगल क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि पूरे साल में कंपनी लगभग 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा रही थी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो नंबर था ये लगभग 27 करोड़ के लगभग था। देखा जाए यहाँ पे काफी फिनोमिनल वे में ये कंपनी हमें ग्रो होती हुई नजर आ रही है। चाहे रेवेन्यू टर्म्स हो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स हो, दोनों ही टर्म्स में ये अच्छी ग्रोथ है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जितने ज़्यादा बढ़े हैं तो उससे थोड़ा मार्जिन पे फर्क आया है। लेकिन देखिए, वहाँ पे जब ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो कंपनी अपने प्राइसेस फिर से कम नहीं करेगी, वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे इनके मार्जिन और भी अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हैं। और एक अच्छी बात ये कि एक छोटे लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है और वहाँ पे अराउंड 12 से 13% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन होना वो यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं काफी पॉजिटिव वे में लूंगा। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो 54% की होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली यहाँ पे एफआईआई लगातार अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो देखिए, ऑल ओवर अगर आप देखोगे 6 से 7 महीने से लगातार एफआईआई के थ्रू हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। एक पूरे ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखोगे तो सेलिंग वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसमें मेरे ख्याल से ऐसा नहीं बोलूँगा कि पर्टिकुलरली स्टॉक में ऐसा हुआ है।
उसके अलावा अगर हम DIS की अगर हम बात करेंगे तो DIS ने पिछले जो क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एट द एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और कभी भी अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की इतनी ज़्यादा होल्डिंग होती है और वहाँ पे अगर पी रेशियोज के नंबर इतने ज़्यादा होते हैं तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेना ही वहाँ पे सही रहता है, क्योंकि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग वहाँ पे अगर कम है और वहाँ पे अगर सपोज अगर प्रीमियम वैल्यूएशन पे चीज़ें चल रही हैं तो वो फिर भी वहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन हमें वहाँ पे नज़र आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एशियन पेंट्स की अगर हम बात करेंगे अराउंड 90 के पी रेशियो पे एशियन पेंट्स ट्रेड हो रहा है। तो देखिए एक वो डोमिनेंट कंपनी है तो वो हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन उस कंपनी को मिलने वाला ही है। अगर हम बर्जर पेंट्स की बात करेंगे तो अराउंड 72 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो मेन ये जो दो कंपनीज है अगर इसका अगर हम एवरेज पी रेशियो निकालेंगे 89 प्लस 72 अगर हम करेंगे तो अराउंड 80 to 81 टाइम्स का यहाँ पे एवरेज पी रेशियो हमें इन कंपनीज का नजर आता है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसी वैल्यूएशन पे यहाँ पे हमें जो इंडिगो पेंट से ये भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो अभी हार्डली अराउंड 80 से 90 करोड़ का इनका पिछले 12 महीने का प्रॉफिट है। तो अगर ये यहाँ से 20 से 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी अगर अपना ग्रो करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली 25 से 30% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और वैसा इनके बर्जर पेंट्स और इसके अलावा एशियन पेंट्स में हमें वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे 20 से 30 करोड़ से नेट प्रॉफिट का नंबर बढ़ता है तो वो उतना बेस इफेक्ट हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। परसेंटेज वाइज वो नंबर वहाँ पे 3 से 4% होगा और इंडिगो पेंट्स में वो नंबर 20 से 25% पे वो नंबर होगा। तो ये डेफिनेटली उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन इंडिगो पेंट्स को देता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए 1580 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। और अगर हम लो की बात करेंगे तो लगभग 900 रुपये का यहाँ पे स्टॉक का लो है। तो यहाँ पे ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए इसके ऑल टाइम हाई से आपने कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये कंपनी नई नई लिस्ट हुई थी तो वहाँ पे एक IPO लिस्टिंग का एक नया क्रेज होता है, तो उस समय एक डिमांड फ्लो में जाता है। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा वैल्यूएशन वाइज चीज़ें नहीं देखते। फिर उसके बाद में नॉर्मल्स की आती है जैसे मार्केट में, तो वहाँ पे वैल्यूएशन पे चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे में आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो पूरी पेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इसके अलावा अगर आप देखोगे अभी जो बिरला ग्रुप है यानी कि ग्रासिम की भी अगर आप बात करोगे अराउंड 5000 करोड़ वो यहाँ पे अपने नए पेंट बिजनेस के लिए कैपेक्स प्लान कर रहे हैं और वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो एशियन पेंट्स के स्टॉक थे, बर्जर पेंट्स का जो स्टॉक था, तो वहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमने अगले दिन देखने को मिल गया था, लेकिन फिर उसके बाद फिर से नॉर्मलसी आ गई थी। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि चाहे ये जितनी भी पेंट कंपनीज हैं तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कंपटीशन लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे JSW का जो ग्रुप है तो वहाँ पे भी उनका भी पेंट बिजनेस में यहाँ पे अभी उनका भी प्लानिंग चल रही है और उनका मेरे ख्याल से स्टार्ट भी हो चुका है पेंट बिजनेस। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपटीशन भले ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो पूरा मार्केट है यहाँ पे जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज जिस मार्केट में अवेलेबल है वो मेरे ख्याल से काफ़ी फिनोमिनल है। तो यहाँ पर अगर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर में अगर हम बात करेंगे अगर 10 से 15 कंपनीज भी अगर बड़ी कंपनीज जहाँ पे होती है तो भी मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे ख्याल से ये चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 10 से 15 कंपनीज अगर इस बिजनेस में काम करेंगे तो वहाँ पे जो प्राइसेज होंगी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी अच्छी रहेंगी, तो वो उससे भी एक अच्छी डिमांड क्रिएट हो सकती है। जैसे में आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट वाइज अगर हम देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे इनोवेशन से इंडिगो पेंट कंपनी करती है उस तरीके से मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे डेफिनेटली थोड़ा मार्केट शेयर यहाँ पे एशियन पेंट का कम हो सकता है और इंडिगो पेंट का धीरे धीरे करके यहाँ पे मार्केट शेयर इस कंपनी का बढ़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन से रिलेटेड आप लोगों को इश्यूज रहेंगे, तो मुझे भी यहाँ पे वही इशू मुझे यहाँ पे नजर आता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका रिस्क एपेटाइट सबसे ज़्यादा हाई है यानी कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर, तो ये आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अराउंड 90 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है और अगर एक भी अगर जो क्वार्टर है अगर वो खराब आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली 20 से 25% का करेक्शन मार्केट डेफिनेटली दे सकता है। तो अगर वो चीज़ें अगर आप देख सकते हो तो ये आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी अगर आप एक मॉडरेट टू कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर अगर आप हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि लगभग अगर यहाँ पे स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही है
तो उसमें आप स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि अभी आपने थोड़ा अमाउंट डाल दिया, फिर उसके बाद में जैसे अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा तब डालिए, उसके बाद में अगर प्राइस गिरता है तो तब डालिए। तो उससे क्या होगा कि आप एकदम हाई प्राइस पे नहीं लोगे, आपको ऐसा लगेगा और आपके पास हमेशा पैसा रहेगा। यानी कि अगर आपको 100 रुपये डालने तो 100 में से 20 से 30 रुपये अभी डाल दीजिए और बाकी के जो 10-15 रुपये वो आप हर महीने टू महीने आप डाल सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इंडिगो पेंट के जो पूरे डिटेल एनालिसिस के बारे में हमने बात की है वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।